आज की वीडियो में हम सैलरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, बोनस। जनरली जब भी एम्प्लॉइज को कंपनी में बोनस मिलता है वो खुश तो बहुत हो जाते हैं कि हमें बोनस मिला है, बट उनको ये नहीं पता होता कि जितना लीगली हमें बोनस मिलना चाहिए क्या वो हमें उतना मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज को नहीं पता होता कि बोनस हमारी कौन सी सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होता है और कितना हमें मिलता है। जब भी बोनस का अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कंपनी ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, जबकि एक कंपनी की लीगल लायबिलिटी है कि कंपनी इंप्लॉइज को बोनस देना। तो आज की वीडियो में हम बोनस के रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो क्लियर करेंगे, जानेंगे कि इंप्लॉइज को बोनस क्यों दिया जाता है और ये भी जानेंगे कि इंप्लॉय को मिनिमम कितना बोनस मिलना चाहिए और साथ में उसकी मैक्सिमम लिमिट भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बोनस क्या होता है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से कंपनी को कुछ पार्ट इंप्लॉइज को देना होता है, जो कि एज पर बोनस एक्ट कंपनी को देना ये मैंडेटरी होता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है बोनस देना। क्या ये सभी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है बोनस देना? बिल्कुल भी नहीं। जिन भी कंपनी में 20 से कम इंप्लॉई हैं उन कंपनीज के लिए बोनस देना मैंडेटरी नहीं है। जहां भी 20 या 20 से ज्यादा इंप्लॉय काम कर रहे हैं उस कंपनी को अपने इंप्लॉय को बोनस देना मैंडेटरी होता है। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि बोनस एक्ट कौन कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल होता है। जिन भी कंपनी में 20 से कम इंप्लॉय हैं वहां कंपनी को बोनस देना मैंडेटरी नहीं है, वहां पर कंपनी लायबल नहीं होती, वहां लीगली मैंडेटरी नहीं है। पर जहां 20 या 20 से ज्यादा इंप्लॉय हो जाते हैं उस कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाता है बोनस देना। बट यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर उसी कंपनी के इंप्लॉय 20 से कम हो जाएं, जिस कंपनी के 20 से ज्यादा इंप्लॉय हो गए थे उनमें से 2 या 3 छोड़कर चले जाएं, 20 से कम हो जाएं, क्या तब भी वहां बोनस देना मैंडेटरी है? तो हाँ, वहां पर बोनस देना तब भी मैंडेटरी है। अगर किसी कंपनी ने एक बार बोनस देना शुरू कर दिया, बोनस एक्ट के अंदर आ गई, तो जब उसके एम्प्लॉय 10 भी रह जाएंगे तब भी उसके लिए बोनस देना मैंडेटरी हो जाएगा। लीगली उसको बोनस अपने एम्प्लॉयज को देना ही पड़ेगा। तो जो भी एचआर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, जो भी कंपनी 20 से ऊपर इंप्लॉय हैं उनके लिए बोनस देना मैंडेटरी है। बट जहां 20 से कम इंप्लॉय भी हो जाते हैं तो उस केस में भी कंपनी लीगली लायबल होती है इंप्लॉइज को बोनस देने के लिए। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। तो यहां तक हमने जाना कि कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सी एस्टेब्लिशमेंट पर यह एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंप्लॉय एलिजिबल होते हैं बोनस लेने के लिए, मतलब इंप्लॉय की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया आता है कि जिन इंप्लॉय ने एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 30 दिन कंपनी में काम किया है वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब 30 डेज अगर किसी ने वर्किंग की है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है। अब सेकंड क्राइटेरिया आता है कि जिन इंप्लॉइज की सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है वो बोनस एक्ट के अंदर आते हैं। मतलब 21,000 की ऊपर की सैलरी वाले इंप्लॉइज बोनस एक्ट के अंदर कवर नहीं होंगे। वहां कंपनी की विश होती है कि उनको बोनस देना है या नहीं। बट जिन इंप्लॉय की सैलरी 21,000 या उससे कम है वहां पर कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है उनको बोनस देना। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कौन सी सैलरी की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर ग्रॉस वेजेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बेसिक प्लस डीए की बात हो रही है। जिन इंप्लॉइज की बेसिक सैलरी या डीए 21,000 या उससे कम है वो बोनस एक्ट के अंदर आते हैं, उनके लिए कंपनी को मैंडेटरी होता है बोनस देना। बट जो 21,000 से ऊपर आ जाते हैं वहां पर इंप्लॉय बोनस एक्ट के बाहर हो जाते हैं। वहां कंपनी की विश होती है कि उनको बोनस देना है या नहीं देना। तो इन दो क्राइटेरिया के बेस पर इंप्लॉयर डिसाइड करता है कि किन किन को बोनस देना है और किन को नहीं देना। बट यहाँ पर पार्ट टाइम जो इंप्लॉय काम करते हैं जिनकी कोई इंप्लॉयमेंट फिक्स नहीं होती वो बोनस एक्ट के अंदर एलिजिबल नहीं होते। और जो इंप्लॉय किसी फ्रॉड की वजह से, किसी चोरी की वजह से या कोई वॉयलेंट एक्टिविटी की वजह से टर्मिनेट हुए हैं वो भी इंप्लॉइज बोनस एक्ट के बाहर हो जाते हैं, चाहे उनकी सैलरी 21,000 से कम भी क्यों ना हो। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि बोनस क्या होता है, ये इंप्लॉइज को क्यों दिया जाता है, कौन कौन सी एस्टेब्लिशमेंट और कंपनीज इसके लिए एलिजिबल होती हैं, कौन कौन से इंप्लॉइज इसमें कवर होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो ये सब हमने जान लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि ये कितना परसेंट कंपनी को देना मैंडेटरी है। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी ईयर कंपनी को लॉसेस हुए तो क्या तब भी कंपनी को बोनस देना मैंडेटरी है? तो हाँ, तब भी कंपनी को बोनस देना मैंडेटरी है। गवर्नमेंट ने बोनस की एक मिनिमम परसेंटेज डिसाइड की है, 8.33%। इतना परसेंट कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। तो
इम्प्लॉइज को और एचआर को इसके बारे में पता होना चाहिए कि बोनस एक मैंडेटरी है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी की। अगर उसकी कंपनी में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, अगर वो 20 से कम भी हो गई तब भी कंपनी को मिनिमम 8.33 बोनस देना मैंडेटरी है। अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो गई तो उस केस में कंपनी 20% तक का भी बोनस दे सकती है, बट वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मिनिमम 8.33% तो उसको देना ही पड़ेगा और ये बोनस कंपनी को 8 महीने के अंदर देना ही होता है जब भी उनका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, उसके 8 महीने के अंदर अंदर कंपनी को ये बोनस देना ही होता है। तो मोस्टली कंपनी दिवाली के टाइम पर ही बोनस एम्प्लॉय को देती है ताकि उनके जो एक्सपेंस हैं दिवाली के टाइम पर वो सारे पूरे हो जाएं और एम्प्लॉय भी खुश हो जाए। तो आज के बाद जब भी आपको बोनस मिले उसको कंपनी की तरफ से गिफ्ट नहीं समझना, उसको अपना राइट समझना। वो आपके लिए मैंडेटरी है कंपनी को देना। तो आपके पास भी कोई बोनस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर कमेंट चेक कर कर आपका रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज और एचआर की कंफ्यूजन रहती है कि क्या बोनस हमें बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होगा, मतलब जो 8.33% जो कैलकुलेशन होगी क्या वो हमारी बेसिक सैलरी के ऊपर होगी। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ उनकी बेसिक के ऊपर ये कैलकुलेशन नहीं होती। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक 7,000 की एक सीलिंग अमाउंट फिक्स की है या मिनिमम वेज के बेस पर यहाँ पर बोनस कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप बोनस की कैलकुलेशन समझना चाहते हो, जानना चाहते हो कि कौन सी सैलरी के ऊपर हमारा बोनस कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं उसके रिलेटेड भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, पूरे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे एग्जाम्पल के साथ। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। आज की वीडियो में हमने जाना कि बोनस क्या होता है, एम्प्लॉइज को बोनस क्यों दिया जाता है, कौन कौन सी कंपनी के लिए मैंडेटरी है बोनस देना और कौन कौन से एम्प्लॉइज इसमें कवर होते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि बोनस कितने % कैलकुलेट होता है, कौन सी सैलरी पर कैलकुलेट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक जरूर करना, और अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो विद बोनस कैलकुलेशन तो कमेंट में बोनस कैलकुलेशन जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।